एपिसोड के स्टार्ट में हमें सेवंथ ओशन गार्डन दिखाया जाता है जो कि वॉइड के हमले के बाद वापस सही हो रहा होता है। हमें लियोनिस की आवाज सुनाई देती है जो बोलता है इंसानों का पावर प्लांट जो उनकी मेहनत सप्लाई का सोर्स था वो बुरी तरह से खराब हो गया है, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक वे उस डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे जो सूर्य की किरणों को मैना में बदल सके। ठीक जैसी तरह हमें लियोनिस दिखाया जाता है जो एक जगह अंदर जाने की कोशिश करता है पर वो जा नहीं पाता है। तभी लियोनिस के पास की मशीन बोलती है वर्ल्ड एक्सिस एडमिनिस्टर बुरेयू के द्वारा ऑथराइज होना चाहिए। लियोनिस बोलता है एक आत्मा तो ये भी जिंदा रहने में कामयाब रहे, मैं इस अकेडमी का स्टूडेंट हूँ, मुझे अंदर आने दो। वो स्पिरिट मशीन बोलती है प्लीज बुरेयू के साथ एक रिक्वेस्ट रखिए। लियोनिस बोलता है वैसे ये एक दर्द होगा। तभी पीछे से कोई लियोनिस की आंखों पर हाथ रख के बोलता है बताओ कौन है। लियोनिस बोलता है प्लीज मिस रेजिना हम लोगों के बीच में है। रेजिना बोलती है प्रॉपर सोशल शिष्टाचार बोलते हैं कि तुम्हें बेवकूफ बनना होगा और अपनी पीठ के सामने मेरी चेस्ट की सेंसेशन का मजा लेना होगा। लियोनिस बोलता है मैंने कभी इस तरह के शिष्टाचार के बारे में नहीं सुना, आपने मेरा यहाँ तक पीछा किया कि इसलिए सिर्फ आप मुझे चिढ़ा सके। रेजिना बोलती है मैं कुछ वीडियो सॉफ्टवेयर लौटाने आई थी और मेरी तुमसे मुलाकात हो गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे, तुम्हें पता है वो यहाँ अश्लील चीजें नहीं रखते हैं। लियोनिस बोलता है मुझे पता है ये, मैं यहाँ कुछ रिसर्च करने आया था प्राचीन भाषा पर जो खंडहरों में पूरी जगह लिखी हुई थी जहाँ मैं फंसा हुआ था। हालांकि इससे मुझे ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि मैं अपनी याददाश्त वापस कैसे लाऊं। रेजिना बोलती है ये जरूर से मुश्किल होगा, अपने अतीत को याद ना रखना, तुम्हारी बड़ी बहन को ये संभालने दो। तभी रेजिना उस स्पिरिट मशीन से अंदर जाने का रास्ता खुलवा देती है। लियोनिस बोलता है मिस रेजिना क्या तुम एक स्पिरिट मीडियम हो। रेजिना बोलती है ये बस एक छोटी सी पार्लर ट्रिक है, पर मैं चाहूंगी तुम इसे एक राज ही रखो। लियोनिस मन में बोलता है आजकल आत्माएं भी इंसानों द्वारा बनाई जाती है। लियोनिस रेजिना से बोलता है तो सारी असली आत्माओं का क्या हुआ। रेजिना बोलती है तुम्हारा जरूर से मतलब होगा सोर्स स्पिरिट से, हर कोई कहता है कि जब वॉइड हमला शुरू हुआ था तब तक वो जा चुके थे। तभी रेजिना और लियोनिस के फोन पे एक मैसेज आता है। रेजिना बोलती है ये एडमिनिस्टर बुरेयू से है, कमेंडेशन सेरेमनी में कुछ चुने हुए स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव को ही आने दिया जाता है, तो जरूर से भाग लें, ऐसा लगता है हमारे पूरे प्लेटून को जाना होगा। लियोनिस पैसेज में देख के बोलता है ये एसेस हाइपेरियन पर होगा और इसकी होस्ट फोर्थ इंपीरियल प्रिंसेस हाइनेस एल्टेरिया रे ओल्टेरियस होगी। लियोनिस मन में बोलता है सही घराना, ये एकदम सही मौका है, ये मुझे मानव जाति के साम्राज्य के ऊपर क्षेत्रों के बारे में सवाल पूछने का बहाना देता है। तभी लियोनिस को सेलिया का फोन आता है। सेलिया बोलती है तुम कहाँ हो लियोनिस। लियोनिस बोलता है मुझे कुछ काम निपटाने थे। सेलिया बोलती है और मुझे लगा हम एक साथ लंच करेंगे। लियोनिस बोलता है मैं कुछ हल्का फुल्का खा लूंगा तो हम बाद में हार्बर पर मिलते हैं। सेलिया बोलती है तुम अकेले खा रहे हो, अपनी सब्जियां खाना मत भूलना ठीक है। लियोनिस बोलता है मुझे पता है। तभी फोन कट हो जाता है। लियोनिस बोलता है एक बार मेरी रिसर्च पूरी हो जाए उसके बाद मैं हार्बर की ओर जाऊंगा, आप चाहे तो मेरे बिना भी जा सकती है मिस्टर रेजिना। रेजिना बोलती है नहीं मैं इससे बाहर ही रहूंगी, दूसरे सभी के साथ मजे करना, तो बाद में मिलते हैं बच्चे। ठीक इसी तरह में ब्लैक लायन रेस का बेस्टिया कलोफस दिखाया जाता है। वो बोलता है बाहर से आई एसएस हाइपेरियन पर कमेंडेशन सेरेमनी आज होने वाली है, यह हमारा मौका है फोर्थ इंपीरियल प्रिंसेस एल्टीरिया को अगवा करने का। एल्फ्रेस का जैक बोलता है अगर राजकुमारी को बंधक बना लिया तो हम इंपीरियल कैपिटल में कैद अपने भाइयों को आजाद करने में कामयाब हो जाएंगे। वेयरवुल्फ फ्रेस का गेडर ओनजैक बोलता है उन इंसानों ने हम आधे इंसानों को इस कूड़े के ढेर में बंद करके इससे बातचीत करने की हिम्मत करी है। गॉब्लिन रेस की एल्जा बोलती है सर बेस्टियस इंसानों के पास होली जोड है जबकि हमारे पास नहीं है, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। तभी वहाँ अचानक से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उनका मजाक उड़ाती है। गेडर बोलता है कौन हो आखिर तुमने पता लगाया हम अल्फा वुल्फ है और अब तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो। वो लड़की बोलती है नहीं मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, मैं भी आधी इंसान हूँ, इसलिए मैं इंसानों के प्रति आपकी नाराजगी में भागीदार हूँ। जैक बोलता है और तुम हमारी राजकुमारी को अगवा करने में मदद करना चाहती हो। वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें ताकत दूंगी, वो ताकत जो होली जोड से भी बढ़कर है। वो लड़की बेस्टिस पर उस तलवार का जादू इस्तेमाल करती है। वो लड़की बोलती है तुम महसूस कर सकते हो उस ताकत को या नहीं। जैक बोलता है होली जोड तो केवल इंसानों के लिए बनी है। वो लड़की बोलती है ये होली जोड नहीं है, ये डीमन जोड है जो गॉडेस द्वारा दी गई है। एल्जा बोलती है इस तरह की ताकत के साथ हमारा अगवा करने का प्लान सच में काम कर सकता है। गैडर बोलता है अगर हम जहाज चुरा लेते हैं तो हम सीधा कैपिटल में जा सकते हैं और अपने दोस्तों को वापस ला सकते हैं। वो लड़की बोलती है ऐसा कह सकते हो, पर क्या तुम इसके बदले में मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर सकते हो। बेस्टिस बोलता है क्या है वो लड़की बोलती है देवी को एक बलि चाहिए, होली जोड्समैन को जीने दो और उन्हें मेरे पास भेज दो। बेस्टिस बोलता है मुझे लगता है कि तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया।
वो लड़की बोलती है, मैं साना को एवर डार्क फॉरेस्ट की जादूगरनी। सीन चेंज होता है और हमें लियोनस दिखाया जाता है। लियोनस बोलता है, तो ये ह्यूमन बैटलशिप है, शायद से मुझे अपनी मिनियन को कुछ छोटा सा गिफ्ट देना चाहिए, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? दुकान का मालिक बोलता है, एक जवान बच्चे के रूप में तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है। ये ब्रेसलेट एक एल्फ के द्वारा तैयार किया गया है कंजर्वेशन वार्ड में। लियोनस बोलता है, 11 रेस्ट के सदस्य इस शहर में रहते हैं। दुकान का मालिक बोलता है, क्यों तुमने इससे पहले कोई एल्फ नहीं देखा? लियोनस बोलता है, हाल तक मैं एक शरणार्थी था इसलिए। दुकान का मालिक बोलता है, आधे इंसानों का वार्ड एल्फ के लिए घर है, बिल्कुल वेयरवुल्व्स और लायन के साथ पे। दूसरी ओर प्रजाति के बचे हुए भी वहीं पर रहते हैं। के बाद सीन चेंज होता है और हमें प्रिंसेस दिखाई जाती है। प्रिंसेस के पास खड़ा आदमी बोलता है, जितना ज्यादा आप किनारे की ओर झुकेंगी, आपकी शारीरिक सुरक्षा करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसेस बोलती है, तुम बिल्कुल सही हो, मैं बस किसी की तलाश कर रही थी। उसकी दूसरी ओर हमें रेजिना खड़ी दिखाई जाती है, जो कि प्रिंसेस को देख रही होती है। वही हमें सेलिया और लियोनस दिखाई देते हैं। सेलिया बोलती है, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, तुमने ये नहीं बताया कि हमें हार्बर पर कहाँ मिलना है। लियोनस बोलता है, मुझे माफ करना। सेलिया बोलती है, क्या तुमने अपनी सब्जियां खाई? लियोनस बोलता है, मिस सेलिया, कुछ समय पहले मैंने आपके लिए ये यहाँ से खरीदा। सेलिया बोलती है, क्या ये तुम मेरे लिए लाए हो? लियोनस बोलता है, हाँ, आप हमेशा मेरा ध्यान रखती हो मिस सेलिया, इसलिए साथ में आपने मेरी जान भी बचाई है। सेलिया बोलती है, थैंक यू लियोनस। तभी वो वहाँ से जाने लगते हैं। लियोनस बोलता है, क्या मिस रेजिना नहीं आ रही है? मुझे तो वो पार्टियों और इस तरह की चीजों का मजा लेने वालों में से लगती है। सेलिया बोलती है, रेजिना की अपनी परिस्थितियां हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो रिसेलिया? सेलिया उस लड़की का नाम होती है जो कि फेनरिस होता है। फेनरिस बोलती है, मैं यहाँ कुछ नज़ारे देखने के लिए आई थी। सेलिया बोलती है, मेरा प्लेटून और मैं यहाँ कमेंडेशन सेरेमनी के लिए बुलाए गए हैं। फेनरिस बोलती है, मैं यहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट की ओर से आई हूँ। काउंसिल में जो लोग हैं वो हमेशा 24 घंटे व्यस्त रहते हैं, तुम्हारे आलसी प्लेटून की तरह नहीं। सेलिया बोलती है, माफ करना, तुमने क्या कहा? फिन बीच में आके बोलती है, ठीक है, कोई लड़ाई नहीं लड़कियों। सेलिया बोलती है, फिन कह रही तो मैं जाने देती हूँ। फिनरिस जा रही होती है, तभी वो बोलती है, मैं तो लगभग भूल ही गई थी, अफवाह है कि तुमने अपनी होलीजोट पा ली है। सेलिया बोलती है, हाँ बिल्कुल। फिनरिस बोलती है, इस मामले में बधाई हो। और जो भी चीन जो तरह में बेस्टी दिखाई देता है, जो वहां खड़े गार्ड को मार देता है। बेस्टियो बोलता है, सिक्योरिटी हल्की हो जाती है सीवॉर्ड साइड की तरफ जब राजकुमारी लोगों के सामने आती है। वो दोनों उन गार्ड्स का भेष बदल लेते हैं जिनको उन्होंने मारा था। के बाद हमें लियोनिस दिखाया जाता है जो शिप पर आराम कर रहा होता है। लियोनिस बोलता है, मैं साइकोग्राफी स्पेल इस्तेमाल करके रेफरेंस मटेरियल पाने में कामयाब तो हो गया, पर जैसा मैंने सोचा था, कोई पिछले इतिहास को ढकने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पर सैरी आ जाती है। लियोनिस देख के बोलता है, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें वेट स्टाफ के रूप में खुद को छुपाने के लिए कहा था। तुम्हें मैंने बैटलशिप की छानबीन करने के लिए बोला था। सैरी बोलती है, ये मेरे मिशन को पूरा करने के लिए ऑप्टिमल आउटफिट है। लियोनिस बोलता है, तो तुम्हें क्या पता चला? सैरी बोलती है, जहाज मैना क्रिस्टल द्वारा संचालित है, इसका डिफेंस असोल्ट गार्डन के जैसा ही है। मैं अभी जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। लियोनिस बोलता है, अच्छा काम किया, लगी रहो। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। सैरी बोलती है, मास्टर, एक प्रेजेंट मेरे लिए? लियोनिस बोलता है, बिल्कुल, तुम मेरी इकलौती मेड हो, तुम हर सुख दुख में मेरे साथ रही हो। सैरी लियोनिस के तोहफे को देख के बोलती है, क्या है ये? लियोनिस बोलता है, एक लंबा स्किनी डोनट जिसे चुरो बोलते हैं। क्या हुआ, तुम्हें डोनट्स पसंद नहीं है? सैरी बोलती है, मुझे पसंद है, पर मुझे नहीं लगता एक खाने की चीज को आप पूरी तरह से एक तोहफा बोल सकते हो। तुम बेवकूफ और डीमन लॉर्ड। लियोनिस बोलता है, क्या कहा तुमने अभी? तभी वहाँ सेलिया आ जाती है और सैरी वहाँ से चली जाती है। सेलिया बोलती है, चलो एक साथ स्विमिंग करते हैं लियोनिस। लियोनिस बोलता है, मुझे नहीं पता था टिसेरिया और दूसरों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। टिसेरिया बोलती है, बड़े भैया लियोनिस, क्या आप हमारे साथ पूल में खेलोगे? लियोनिस बोलता है, मुझे डर है कि मुझे मना करना होगा। इंसानी शरीर पानी में तैरने के लिए नहीं बना है और मेरे पास स्विम सूट भी नहीं है। वहाँ खड़ी एक बच्ची बोलती है, तुम तैर नहीं सकते हो। सेलिया बोलती है, मुझे तुम्हें सिखाने में कोई परेशानी नहीं है। सेलिया लियोनिस को पूल में तैरना सिखाती है। उसके बाद हमें शाम का समय दिखाया जाता है और रेजिना बैठी हुई दिखाई जाती है। रेजिना बोलती है, चलो यार, आखिर मैं कर क्या रही हूँ? सीन चेंज होता है और हमें राजकुमारी जाते हुए दिखाई जाती है। तभी वहाँ बेस्टियस और उसके साथी हमला कर देते हैं। बेस्टियस राजकुमारी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तभी राजकुमारी अपने पेट को वहाँ से भगा देती है। अचानक वहाँ आके बोलती है, मास्टर की को जाने देने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है बहादुर राजकुमारी। दूसरी तरफ जैक्ट और बाकी सब शिप पे आए लोगों पर हमला कर देते हैं। तभी फेनरिस आगे आके अपनी होलीजोट एक्टिवेट कर लेती है। एल्जा बोलती है, मैंने तुम्हें नए हिलने के लिए बोला था, आखिरी चेतावनी है। वही जैक्ट भी अपनी डीमनजोर एक्टिवेट कर लेता है। जैक्ट बोलता है, कोई मजाकिया काम नहीं, वरना मैं इसका ब्लास्ट कर दूंगा। वो लोग लियोनिस और दूसरे सभी को बंदी बना लेते हैं। गर्डर बोलता है, हमने तुम्हारी प्यारी राजकुमारी को भी बंधक बना लिया है।
लियोनिस सेलिया से बोलता है, मिस सेलिया, मैं ये सुनिश्चित करने जा रहा हूँ कि राजकुमारी सेफ है। इस समय हमें अलग होना होगा। तभी लियोनिस वहां से गायब हो जाता है। तभी हमें राजकुमार दिखाई जाती है जिसे बंदी बना रखा होता है। राजकुमारी बोलती है, मैंने इंजन चालू कर दिया है। पेस्टिस बोलता है, एक कृत्रिम तत्व जो आधुनिक पदार्थों के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम है, ये अच्छी सोच है। प्रिंसेस बोलती है, अगर मैं तुम्हारे कहे अनुसार करूँ तो तुम मासूम लोगों को जाने देने का वादा करोगी। चाणक्य बोलती है, बिल्कुल। बेस्टिस बोलता है, ठीक है, तो अब कैपिटल की ओर चलते हैं। प्रिंसेस बोलती है, मैं हमें वहां ले जाने का एक रास्ता बनाती हूँ। हम सीधा एक वॉइड रिफ्ट की ओर जाने वाले हैं। बेस्टिस बोलता है, इसे दूसरी तरफ मोड़ो। चाणक्य बोलती है, नए रास्ते पर बने रहो और जहाज को टकराने दो। बेस्टिस बोलता है, क्या पर हम वॉइड्स के द्वारा मारे जाएंगे? चाणक्य बोलती है, मुझे तुम लोगों के प्लान के बारे में थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। बेस्टिस बोलता है, तो आखिरकार तुमने अपने असली रंग दिखाई दिए। बेस्टिस उस डीमन जोर्ड से चाणक्य को मारने की कोशिश करता है, पर वो उसी से जलने लग जाता है। चाणक्य बोलती है, तुम्हें लगा तुम मुझे उस डीमन जोर्ड के साथ मार सकते हो जो मैंने तुम्हें दी थी? चाणक्य दूसरे डेमी ह्यूमन को बोलती है, अगर तुम जीने की इच्छा रखते हो तो मुझे तुम्हारी वफादारी चाहिए। शिप के बाहर खड़े लोग बोलते हैं, शिप हिल रहा है, पर क्यों? इसे तो कल निकलना था। तभी रेजिना के पास राजकुमारी की वो जादुई पेट आ जाती है। रेजिना उसे देख के बोलती है, सही परिवार का कार्बंकल ये यहाँ क्या कर रहा है? रेजिना के कार्बंकल को छूते ही उसे राजकुमारी का मैसेज सुनाई देता है, जो होता है, अगर तुम किसी भी तरह हार्बर तक पहुंच जाती हो तो कुछ भी करके मदद के लिए बुलाना। तभी वो जहाज वहां से चल पड़ता है। वही लियोनिस दिखाई जाता है, जो बोलता है, लगता है मैं खो गया हूँ। तभी वो कार्बंकल लियोनिस के पास आता हुआ दिखाई जाता है। लियोनिस उसे देख के बोलता है, क्या ये एक आत्मा है? तभी वह रेजिना भी पहुंच जाती है और लियोनिस से मिलती है। लियोनिस बोलता है, मिस रेजिना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रेजिना बोलती है, मेरी छोटी बहन। तो यहीं पे हमारा एपिसोड 7 पूरा होता है। तो कमेंट करके जरूर से बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी रिलेटेड कंटेंट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए